मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ लीजिए ए वेक्टर एक, अगर आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में दिया गया है A1 i कैप, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर जो है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उसका बेसिक फार्मूला, उसका कैसे उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग उसका फार्मूला जो है उसको यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वेक्टर का बेसिक पता नहीं है देन इस वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे देन आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक से लेके पूरा टोटल फॉर्मूला सारा समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पहले किस लिए यूज होता है? पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स के लिए यूज होता है। पहले ध्यान रखिए, इसका 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला एक जो मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जो है उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में बोलते हैं। तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला ये वाला है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। पहले जानते हैं मॉड ए क्या है। मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ लीजिए ए वेक्टर एक, अगर आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में दिया गया है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, देन उसका मॉड सिंपली क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। इसके ऊपर डिटेल में मैंने डॉट प्रोडक्ट में वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। सिमिलरली मॉड बी का भी आप इस हिसाब से उसका मॉड निकाल सकते हैं। और ये जो साइन थीटा है ये मैं आगे आपको बताऊंगा ये एक्चुअली क्या है। तो देखिए नेक्स्ट समझ लीजिए यहाँ पे 2 वेक्टर हैं। ये पहले दिया है ए वेक्टर और देन दिया है यहाँ पे बी वेक्टर। ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये हम लिए हैं थीटा। तो फॉर्मूला में हम थीटा की जगह कौन सा थीटा लिए हैं, साइन थीटा लिए हैं। तो ये साइन थीटा क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ये है वो थीटा। तो फॉर्मूला में इसको एज ए साइन थीटा लिए हैं। तो ये कैसे सॉल्व होता है, देखिए ये नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व नहीं होता, ये मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए 2 वेक्टर हैं ए और बी। जैसे मैंने आपको बोला है ए का कंपोनेंट्स कौन सा है, एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट्स, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट, ये जेड एक्सिस का कंपोनेंट। जैसे वेक्टर ए का A1 कंपोनेंट, A2 कंपोनेंट, A3 कंपोनेंट। सिमिलरली वेक्टर बी का B1 कंपोनेंट, B2 कंपोनेंट, B3 कंपोनेंट, एक्स वाई जेड जो एक्सिस के हिसाब से। तो ये नीचे इसे कैसे सॉल्व किया है, फर्स्ट पार्ट में देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। आप एक बार मतलब फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। पहले देखिए, पहले अगर एक्स कंपोनेंट का जब निकालेंगे देन ये दोनों ही काउंट में आएगा। पहले ये पार्ट देखिए, ओनली ये पार्ट, जरा कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा, देखिए ध्यान से। पहले ये 2 पार्ट आएगा काम में। सेकेंड जब y को लेंगे, बस y को छोड़ देंगे, बाकी जो 2 पार्ट है इसको लेंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट देखिए। और जब k कैप z का कंपोनेंट लेंगे, z को छोड़ देंगे, देन ये पार्ट और ये पार्ट। और इसको नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एस दिस वन A2 इंटू B3 और माइनस होता है देन B2 इंटू A3 ऐसे होता है। सिमिलरली ये सब सारा नीचे देखिए डायरेक्टली दिया है। तो एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। जो जैसे डॉट प्रोडक्ट जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करके मतलब आप स्केलर वेक्टर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रॉपर्टी के आगे मतलब न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखा है। पहले अगर लेंथ मांगा होगा तो उसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो डालना है आप। ये एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव मतलब समझ लीजिए 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये दोनों अगर सेम नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए a इंटू ए क्रॉस बी जितना निकलेगा b क्रॉस ए इतना नहीं निकलेगा।
कितना, उसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए होता है ये, लेकिन मतलब एंटी कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी अगर किया जाएगा, ये सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है नॉर्मली। देखिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें देन उसका वेक्टर नॉल वेक्टर या जीरो वेक्टर ही आता है। देन अगर सिमिलरली एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर को उसके साथ ही अगर मल्टीप्लाई करें देन भी नॉल वेक्टर आता है। ये ध्यान से, ये बहुत काम में आता है, मेनली एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब निकालते हैं देन उसका वेक्टर मतलब आंसर क्या आता है, नॉल वेक्टर उसका मतलब आता है। देन ये देखिए मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पे देखिए बाहर एक कांस्टेंट, ये दोनों वेक्टर में मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे सी वेक्टर जो है एक स्केलर है, तो ये ऐसे होगा। देखिए पहले सी आइदर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और सी आइदर किसके साथ, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन तीनों का वैल्यू देखिए सेम है। लेकिन ऐसे दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे क्या था, सामने अगर क्रॉस होता देन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आएगा, लेकिन अगर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे देन आइदर और कोई भी वेक्टर में ये मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए ऐसे पहले में बोला है अगर x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे देन भी जीरो आएगा, y का भी जीरो आएगा, z का भी जीरो आएगा। ये सेम पॉइंट है ये वाला है। तो कोई सेम एक्सिस का कंपोनेंट को भी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं देन भी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉल वेक्टर आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में सारा समझा दिया है। डॉट प्रोडक्ट का बेसिक और उसका न्यूमेरिकल रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, चाहे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड जो भी कंटेंट अगर आपको चाहिए मैं मेरे चैनल में रेगुलरली अपलोड करता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।